श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादश की दक्षिणेश्वर ते नमः। आज के सत्संग के प्रवचन में भगवत प्राप्ति के जो उपाय हैं उनमें प्रमुख हैं 10 उपाय हैं। तो उन 10 उपाय के विषय में बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। शास्त्रों और संत महात्माओं ने इसके लिए अनेकों उपाय बतलाए हैं। अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुसार किसी भी शास्त्रोक्त उपाय को निष्काम भाव से अर्थात सांसारिक सुख प्राप्ति की कामना को छोड़कर केवल भगवत प्रीत्यर्थ काम में लाने से यथा समय मनुष्य भगवत को प्राप्त होकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। भगवान श्री मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। इन 10 लक्षणों वाले धर्म का निष्काम आचरण करने वाला मनुष्य माया के बंधन से छूटकर भगवान को पा सकता है। तो 10 लक्षण क्या हैं, 10 उपाय क्या बतलाए हैं। धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति में कहा गया है कि अर्थात धृति क्षमा सम शौच दम विद्या श्री धी अक्रोध सत्य अचोरी धर्मदश देते हैं मन बोध। इनका समुचित परिचय इस प्रकार समझना चाहिए। कहते हैं धृति क्या होता है, किसी प्रकार का भी संकट आ जाने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर धृति माने धैर्य को न छोड़ना। जो धीरज को धारण किए रहता है उसी का धर्म बचता है और वही लौकिक और पारलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। फिर आगे है धृति के बाद है क्षमा। क्षमा माने अपने साथ बुराई करने वाले को भी दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने दिलाने की भावना को मन में भी न लाकर उसके अपराध को सह लेना और उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यथोचित चेष्टा करना, इसको क्षमा कहते हैं। मतलब कोई आपके साथ बुराई करता है तो उसको दंड देने की यद्यपि आपने शक्ति है, क्षमता है, फिर भी आप उसको सहन कर लीजिए और उसको बर्दाश्त कर लीजिए और उसके ऐसा करिए कि उसके अपराध करने की भावना जो है मिटे और इस प्रकार आप उसे सहन करके उसको क्षमा कर दीजिए, तब वो क्षमा माना जाएगा, उसे क्षमा कहते हैं। ये दम है, दम यानी साधारणतः इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, परंतु यहाँ पर इंद्रिय निग्रह अलग कहा गया है। इससे यहाँ दम शब्द से सम को अर्थात मन के निग्रह को लेना चाहिए। दम माने मन के निग्रह को लेना है। तो क्योंकि इंद्रिय निग्रह यहाँ अलग कहा गया है तो मन को वश में किए बिना भगवत की प्राप्ति प्रायः संभव है। तो भगवान ने अभ्यास और वैराग से मन का वश में होना बतलाया है, इसलिए अभ्यास और वैराग से मन को वश में करना है। अस्ते माने मन वाणी शरीर से किसी प्रकार की चोरी न करना। अस्ते अर्थात चोरी न करना, तो मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार की चोरी न करना, ये चौथा लक्षण है, चौथा उपाय है भगवत प्राप्ति का। शौच पांचवा, बाहर और भीतर की शुद्धि शौच। तो शौच माने सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यापार से द्रव्य की, उसके अन्न से आहार की, यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। ये बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि होनी चाहिए। तो बाहर की शुद्धि सत्यापूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की, सत्यापूर्वक शुद्ध व्यापार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की, यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। एवं राग द्वेष दंभ कपट तथा वैर अभिमान आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। तो बाह्य और भीतर की पवित्रता आवश्यक है।
अहोमा पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतरा शुचि। भगवान का नाम स्मरण करने से ही बाह्य और अभ्यंतर शुचि आ जाती है। इंद्रिय निग्रह माने इसको भी दम के अंतर्गत आता है। तो इंद्रिय निग्रह, पहले दम वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियों को उनके विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श में इच्छानुसार न जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाए रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना, ये इंद्रिय निग्रह है। मतलब उनको इंद्रियों को उनके इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द रस रूप गंध स्पर्श, तो उनके इच्छानुसार न जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाए रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना ही इंद्रिय निग्रह है। फिर धी माने बुद्धि, सातवां है धी माने बुद्धि, सात्विकी शेष बुद्धि जो सत्संग सत्शास्त्रों के अध्ययन भगवत भजन और आत्मविचार से उत्पन्न होती है तथा जिससे मन परमात्मा में लगता है अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको धी कहते हैं। धी माने बुद्धि अर्थात सात्विकी श्रेष्ठ बुद्धि। वो कैसे होती है? धी माने सात्विकी श्रेष्ठ बुद्धि, वो सत्संग के सत्शास्त्रों के अध्ययन से भगवत भजन से और आत्मविचार से उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होगा कि जब धी बुद्धि आ जाएगी, सात्विक बुद्धि आ जाएगी, तो मन जो है वो परमात्मा में लगता है और उससे यथार्थ ज्ञान वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर आठवां लक्षण है विद्या। विद्या माने यह वह अध्यात्म विद्या जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है और जो मनुष्य को अविद्या से छुड़ाकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है, उसे विद्या कहते हैं। सा विद्या या विमुक्त है, वह अध्यात्म विद्या है। तो विद्या माने अध्यात्म विद्या जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अध्यात्म विद्या ही भगवान का स्वरूप है। तो मनुष्य को जो अध्यात्म विद्या मनुष्य को अविद्या छुड़ाकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है। इन नवा लक्षण है सत्य, अर्थात यथार्थ और प्रिय भाषण करना, सत्य प्रिय और हितकर बोलना, अंतःकरण इंद्रियों से जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना तथा ध्यान में रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सत्य वही है जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपट रहित हो और किसी का हित करने वाला न हो, अर्थात हितकर हो। सत्य हो, प्रिय हो, कपट रहित हो और हितकर हो, सत्य वही है, वही सत्य बोलना चाहिए। तो यथार्थ और प्रिय भाषण, कट सत्य नहीं बोलना चाहिए। कट सत्य से ही तो महाभारत हो गया है। और फिर अगला है 10वां जो लक्षण है उपाय है अक्रोध। कहते हैं अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी मन में किसी प्रकार से क्रोध का विकार न होना है। अक्रोध और क्षमा में यही भेद है कि अक्रोध से तो कोई क्रिया नहीं होती, कुछ होता है, मनुष्य सब सह लेता है, मन में विकार पैदा नहीं होने देता, परंतु इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता। उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वर के द्वारा लोक परलोक में अवश्य मिलता है। क्षमा में उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। तो अक्रोध और क्षमा में ये अंतर है कि अक्रोध आप अक्रोध करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। कोई आपके साथ बुराई करता है, कोई कष्ट कर देता है, तो आप सह लेते हैं, मन में आप कोई विकार नहीं पैदा होता है। तो इससे क्या होगा कि आप इससे हमारी बुराई करने वालों का अपराध क्षमा नहीं होता, उसका फल उसे ईश्वर देते हैं, भगवान उसका दंड अवश्य देते हैं अपने भक्त के अपराध का, जो अपराधी है। तो लेकिन क्षमा में क्या होता है, क्षमा में उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। इस प्रकार से ये 10 लक्षण 10 उपाय भगवत प्राप्ति के बताए गए हैं। मनु महाराज ने कहा है धृति क्षमा दमो वस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के ये 10 लक्षण हैं अर्थात भगवत प्राप्ति के उपाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।